ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग सबसे ज़्यादा यदि कोई है तो वो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग जो है वो सबसे अशुभ योग है कुंडली में। यदि आपकी कुंडली में बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं और यदि ये अकेला केमद्रुम योग है तो आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे शुभ योगों का भी फल को कम कर देता है। तो ये कुंडली में केमद्रुम योग बनता कैसे है? मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा लगन में है, चंद्रमा के आगे भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के पीछे भी कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं है, नहीं दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा से पीछे भी कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। चाहे वो चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए यहाँ लगन में चंद्रमा है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो लगन में भी कोई ग्रह नहीं है और तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा मान लीजिए आपका बैठा है कुंडली में चतुर्थ भाव में तो तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठा है तो 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और आपके 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। यानी चंद्रमा के आगे और पीछे जब कोई भी ग्रह नहीं होता है तब जाकर के बनता है यह केमद्रुम योग। और ये केमद्रुम योग कब भंग होता है? जब चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। यानी कोई शुभ ग्रह यदि चंद्रमा को देख रहा है, बृहस्पति की, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ होता और चंद्रमा लगन में है तो चंद्रमा की के ऊपर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती, यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होती। यानी कहीं से भी चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, तभी केमद्रुम योग भंग होता है। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो जातक के जीवन में केमद्रुम योग का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण जातक के जीवन में मानसिक और भावनात्मक और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। यानी उसका मन स्थिर नहीं रहेगा, भावनात्मक रूप से ये व्यक्ति अस्थिर रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अस्थिर रहती है। कभी आर्थिक लाभ होता है, कभी हानि होता है, जीवन में अप और डाउन चलता रहता है और इस कारण से जातक परेशान रहता है। उसका मन हमेशा उदास रहेगा, छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है और उसकी कुंडली के अच्छे अच्छे योगों का फल भी उसको कम मिलता है। और यह कुंडली के जिस स्थान पर बनता है उस स्थान की सबसे ज़्यादा हानि करता है। आपने देखा होगा आपके जीवन में कि बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठा पहुंच जाते हैं, बहुत धन संपत्ति कमा लेते हैं, उसके बाद अचानक से उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है और वो एकदम से धरातल पे आ जाते हैं। यानी उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, घर में तनाव, कलह, विवाद, केस, मुकदमा इत्यादि सारी दिक्कतें उसके जीवन में आ जाती है। तो तब कहीं न कहीं उस व्यक्ति की कुंडली में ये केमद्रुम योग बना हुआ होगा। यानी चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तब ये केमद्रुम योग बना है। तो ये व्यक्ति को अर्श से फर्श पे ले आता है। यानी सब कुछ पा करके भी वह जिंदगी में खो देता है। जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करके भी वो व्यक्ति लाचार और बेबस होकर के जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। तो कहीं आपकी कुंडली में भी यदि ये हो है तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए। आप हमारे भी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसका उपाय है कि आपको रोज़ चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमसे नमः। हर वर्ष आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर आप दूध चढ़ाएं। इसकी शांति के लिए आपको करना है कि आपको दूध का सेवन करना है, दिन में करना है। आपको दही खाना चाहिए, आपको चावल की मात्रा का से लेना चाहिए, चीनी का दान करना, चीनी खाना भी शुभ रहता है। यानी सफ़ेद जो चीज़ हैं उनको आपको अपने जीवन में खाने में भी यूज़ करना है और वस्त्र में उसको धारण करने में भी लेना है। जो गरीब लोग हैं उनमें भी आप सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तो आपको इस योग की शांति मिलेगी, इस योग के दुष्प्रभावों में कमी आएगी, आपका जीवन सफल रहेगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी, जीवन में मानसिक और भावनात्मक आर्थिक स्थिरता आएगी, अस्थिरता का दौर खत्म होगा और आपका जीवन तनाव मुक्त रहेगा।